हित व्यास नंदन जी, श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम शरणागति की बात हृदय में धारण क्यों नहीं कर पाते? त्रिगुणमयी माया का जो प्रभाव है वो अहम पे पड़ता है, और देहाभिमान पुष्ट होने के कारण, कर्ता और भोक्ता भाव होने के कारण हमें समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान की माया के द्वारा रचित त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे शरीर संचलित हो रहा है। मैं कर्ता नहीं हूं। मैं कर्ता होने के कारण परम कर्ता श्री भगवान की हम शरण नहीं हो पाते। हमें बहुत प्रिय है शरीर, उससे भी प्रिय है प्राण, उससे भी प्रिय है मन। जो कह दे वही करना। मन के विरुद्ध नहीं हम चल पाते, और मन सदैव विषयों का चिंतन करता है, भोगों का आकर्षण करता है, देह प्रियता में रहता है, रिश्ते नाते संबंधियों में रहता है। इसलिए हमारी श्री भगवान की शरणागति पुष्ट नहीं हो पाती। यदि हम साधु संग करें, नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की लीला कथा सुने, और संपूर्ण संसार में एकमात्र भगवान ही हैं। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की माया से हो रहा है। यदि हम ऐसा समझने लगे तो धीरे धीरे शरणागति होने लगेगी। अभी अहंकार काम कर रहा है, इसलिए शरणागति नहीं हो पा रही। पर यदि हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, भक्तों के चरित्र पढ़ें, साधु संग करें, तो निश्चित हमारे अहम पर परिवर्तन होगा और हम श्री भगवान के हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा। वास्तविक हम श्री भगवान के ही हैं, पर वो मायाकृत शरीरों में प्यार होने के कारण हम श्री भगवान को पराया समझते हैं, और शरीर संबंधी रिश्ते नातों को अपना मानते हैं, जो कुछ दिन के लिए है, स्थायी नहीं है। कुछ दिनों बाद ये सब संबंध मिट जाएंगे। कहाँ गए मेरे माँ बाप, कहाँ गए दादा दादी? अब हम जिंदगी में उनको नहीं देख सकते। ऐसे ही जो बिछुड़ गए, कहाँ गए, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जो सामने हैं, ये 4 दिन के हैं, जिसका जहां समय आया वो शरीर छोड़ा चला। अब उस शरीर का राग लेके हम रोते रहते हैं। इसी से भगवान से शरणागति नहीं हो पाती। भगवान की शरणागति तभी होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, तभी बात बनती है। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि भंवर में ना फंस जाए तो ऐसी शरणागति होनी चाहिए कि पतवार भी फेंक दो, तो ऐसा भाव हृदय में कब दृढ़ होगा? ये जब अहंकार समर्पित हो जाएगा, हार जाएगा अहंकार, ना करते करते हार जाएगा, तब आएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। इस पद के अंत में कह रहे हैं, हौ हार्यो अति प्रबल। ये मन बहुत प्रबल है, विविधि विधि प्रकार कोई नहीं बचा जो मैंने ना देखा हो इसको बस में करने का। लेकिन हौ हार्यो अति प्रबल, विविधि विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होय तवै जब प्रभु प्रेरक बरजय। प्रभु, इस मन की डोरी आपके हाथ में है, अब आप संभाल लो, मेरे से नहीं संभल रहा। और रोना आने लगे, आर्त भाव आ जाए, ये अनुभव होने लगे कि मेरे से नहीं संभल रहा। हौ हार्यो कर विविध जतन, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबै जब प्रभु प्रेरक बरजय। हे नाथ, अब आप सही मानो बच्चा, जो जिंदगी में हम प्रयास करके भी नहीं सफल हो पाए,
वो जिंदगी ही जब प्रभु को दे दी तो सफलता ही सफलता मिल गई, असफलता भी सफलता का रूप बन गई, असफलता भी सफलता का रूप बन गई। यही प्रभु का चमत्कार है। ए गिरा 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 गिरा, ए वो गया। जैसे फुटबॉल खेलने वाले होते ना, बाल को जमीन में मारते ना तो गिरा, लेकिन वो गिरा नहीं, वो जो ही थोड़ा उठा, मारी थपक के लक्ष्य को चूम लिया। ऐसे शरणागत होता है। ए गिरा, ये तो गया गया, गया नहीं, वो अपने लक्ष्य पे गया। भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्यति, जो भगवान की शरण में है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति उसे बढ़ाएगी ही, पर उसको समझ में नहीं आएगी। अगर समझ में आ जाए कि मेरी भक्ति बढ़ रही तो मेरा अहंकार पुष्ट हो जाएगा। अहंकार पुष्ट हुआ तो वास्तविक भक्ति नहीं बढ़ रही। जैसे जैसे वास्तविक भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे अहंकार नष्ट होता जाता है और दैन्यता आती जाती है। एक दूसरे के भजन को देखकर लालच लगता है। हम दिन भर कर रहे हैं, वो हमें भान नहीं, लेकिन सामने वाला माला चला करके जब कितना भजन करते, प्रणाम, उनकी चरण रज माथे, अपने को बहुत छोटा समझना, सबको भजनानंदी अच्छा गुणवान समझना, यही भक्त का लक्षण होता है। इसी से धीरे धीरे शरणागति पुष्ट हो जाती है। जैसे हम राधा वल्लभ जी से कुछ भी कहते हैं, हृदय की बात अपनी कुछ भी कहते हैं, तो महाराज हम अन्य से भी कह देते हैं, ये बात हमारी इसमें पचती नहीं है। मतलब दुख होता है, मैं किसी इष्ट से भी कह रहे हैं और अन्यों से भी नहीं कहना चाहिए। इष्ट से कहने के बाद चुप रहना चाहिए और परिणाम देखना चाहिए। अगर इष्ट चुप है और उसका कोई परिणाम नहीं तो इसका मतलब मेरी बात व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं मेरे स्वामी की नजर में, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहे हैं। अगर स्वामी से अपनी बात कह दी तो सर्व समर्थ प्रभु से बात कहने के बाद इष्ट का भरोसा रखो और इष्ट के ही बलवान बनो और इंतजार करो इष्ट उसका क्या परिणाम देता है। बहुत मंगलमय परिणाम होगा। अगर वो बात व्यर्थ की है तो इष्ट फिर नहीं सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तेरी करती मुझे लाचार है। जब हम भाव से प्रभु को, तो फिर वो हमारे उत्तर मिल जाता है, हमारी बात बन जाती है।